नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण। ईदगाह पाठ कहानी लेखक प्रेमचंद। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। हामिदना मित्रों આગળ વધી ગયા। शबील पर सब शरबत पी रहे हैं। शबील पर बधा शरबत पी रहा था। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाई ली, मुझे किसी ने एक भी न दी कि जो आ बधा केटला लालचू है, કેટલી બધી મિઠાઈઓ લીધી, મને એક પણ ન આપી। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। જ્યારે મેળામાં આવવાનું હતું ત્યારે કહેતા હતા कि हामिद मारू आ काम कर, मारू पेलू काम कर। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाई मिठाइया, आपका मुँह सड़ेगा, फोड़े फुस्सिया निकलेगी कि हवे कोई मने काम करवानुं कहेशे तो पूछीश कि खाधी मिठाई, तमारू मोढुं सड़शे, तमारा मोढानी अंदर चांदीओ पड़शे, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, तुम्हारी जीभ स्वादिष्ट बनी जशे। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। त्यारे तमे घरेथी पैसा चोरशो ने तमे तमारा माता पिताना मार खाशो। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेगी कि अम्मा चीपियो जोईने मारा हाथमांथी लई लेशे और कहेगी अने कहशे मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है कि मारू बाळक अम्मा माटे चीपियो लाव्यो छे। कितना अच्छा लड़का के कितलो छोकरो सारो छे। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआई देगा कि आ लोगोने आ रमकड़ा ऊपर एमने कौन आशीर्वाद आपशे। बड़ों की दुआई सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है कि अल्लाह એટલે કે વડીલોની દુઆઓ આશીર્વાદ તેમને સીધા ઈશ્વરના દરબારમાં પહોંચે છે અને તરત સાંભળવામાં આવે છે। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मारी पासे पैसा नहीं तो शू थयुं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। क्यों गरीब खरो, कोई पासे कशु मांगवा तो जतो नहीं। उसने दुकानदार से पूछा यो चिमटा कितने का है। दुकानी सामे ते उभेलो हतो अने पछी ए दुकानदार ने पूछे छे कि आ चीपियो केटला रुपयानो। 6 पैसे लगेंगे। दुकानदारे कीधुं 6 पैसा थशे। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद निराश थई गयो। फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। तो पण ते बोल्यो कीधुं कहीं नहीं, बताओ तो सही। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। कि कहीं नहीं, 5 पैसा थशे, लेवो हो तो ले, नहीं तो चालतो था। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। हामिदे मन मजबूत करीने कह्यु 3 पैसे लोगे, 3 पैसा लेशो। और वो आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। 3 पैसा लेशो एवं बोलीने हामिद थोड़ो आगळ वधी गयो जेथी करीने दुकानदारनो अवाज सांभळवो न पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़किया नहीं दी, परंतु दुकानदारे अवाज लगाव्यो नहीं, बुलाकर चिमटा दे दिया। 3 पैसा में तेमने हामिद ने चीपियो आपी दीधो। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। पछी हामिदे એને ખભા પર એવી રીતે રાખ્યો કે જાણે બંદૂક હોય। फिर शान से अड़कता हुआ संगियों के पास आया। પછી તો શાન થી ટટ્ટાર થઈને તેમના મિત્રો પાસે તે આવ્યો। મોહસિને હસकर कहा ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। મોહસિને હસીને કીધું कि आ चिपियो केम लाव्यो बुद्धू, आनो तू शू करीश। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। हामिदे चीपिया ने जमीन पर पछाड़ीने कीधुं कि तारा भिस्तीने जमीन पर पछाड़ी तो जो, बधा हाडकाओ भांगीने भूको थई जशे। मोहम्मद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। तो मोहम्मद बोल्यो तो कि आ चीपियो कई रमकड़ू छे। हामिद खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। कि जो भाई बंदूक केम नहीं, रमकड़ू केम नहीं, जो एने खभा पर राखी तो बंदूक बनी गई और हाथ में लई लीधो तो फकीरों चिपियो बनी गयो। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, धारूँ तो मंजीराનું काम पर ले सकूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। एक चिपियो तमारा रमकड़ाने मारी दो तो तमारा बधा रमकड़ाओ भांगीने भूको थई जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। कि तमारा रमकड़ाओ गमे तेटલું जोर करे पण मारा चीपियानो वाळ पण वाको करी शके नहीं। बहादुर शेर है मेरा चिमटा, कि मारो चीपियो बहादुर सिंह जो चीपियो है। समी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला
मेरी खंजरी से बदलोगे? સમીએ ખંજરી લીધી હતી, તેનાથી ચીપિયાથી પ્રભાવિત થઈને બોલ્યો કે મારી ખંજરી સાથે બદલીશ? 2 આનાની છે। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा। પછી हामिदे खंजरी तरफ उपेक्षाથી જોયું। बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, कि मारो चिपियो धारे तो तारी खंजरीનું પેટ ફાડી નાખે। બસ એક ચામડે की झिल्ली लगा दी, ढब बोलने लगी। बस एक ચામડાનું કવર લગાવી દીધું અને ढब બોલવા લાગ્યું। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए, कि थोड़ू पानी लगी जाए એટલે પૂરું થઈ જાય। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा, कि मारो बहादुर चिपियो आग, पानी, आंधी और तूफान में बराबर अडग रहेशे। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। चिपियाए बधाने मोहित कर लीधा। लेकिन अब के पैसे किसके पास धरे है? परंतु हवे कोई पासे पैसा बच्या नहोता। फिर मेले से बहुत दूर निकल आया था। पछी पाछा बधा मेळाथी घणा दूर निकली गया हता। धूप तेज हो रही है અને તડકો પણ થવા આવ્યો હતો। घर पहुँचने की जल्दी है। હવે બધાને ઘરે પહોંચવાની બધા ઉતાવળ કરી રહ્યા છે। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। वडीलों से जिद करे तो पण तेओ चिपियो प्राप्त करी शके तेम न होता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। कि हामिद से मोटो चालाक એટલા માટે એમને પૈસા બચાવીને રાખ્યા હતા। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। बीजा एमना मित्रों 3-3 અને 4-4 आने पैसाનો खर्च કર્યો, પણ કોઈ કામની વસ્તુ ન લઈ શક્યા। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा। हामिदे तो 3 पैसाમાં रंग जमावी दीधो। भाई साची बात है। रमकડાઓનો શું ભરોસો, टूट फूट जाएंगे, टूटी फूटी जवाना। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों, के हामिद चिपियो रहे वर्षों सुधी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो हम भी देखे, तुम अपना भिस्ती लेकर देखो। मोहसिन ने कह્યું कि तारो चिपियो तो दे, हमें જોઈએ, અને તું અમારો भिस्ती લઈને જો। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। પછી महमूद और नूराए પોતપોતાના રમકડાઓ રજૂ કર્યા। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। हामिद ने आ शर्त मानने में कोई मुश्किल नहोती। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। चिपियो बधाने वाराफरती वार बधाना हाथ में गयो અને પછી એ રમકડાઓ वाराफरती हामिदना हाथ में आव्या। कितने खूबसूरत खिलौने, कितना सरस सुंदर मजाना रमकड़ाओ छे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। रास्ता में महमूद ने भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। एना पिताजी एमने केड़ा खावा माटे आप्या। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बने। महमूदे मात्र हामिद ने मित्र बनाव्यो हतो। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। बीजा एमना मित्रों छे मोढुं जोता रही गया। यो उस चिमटे का प्रभाव था। आ पेला चिपियानो प्रभाव हतो। 11 बजे सारे गाँव में हलचल मच गई। 11 वागी गया અને ગામની અંદર અવરજવર શરૂ થઈ ગઈ। मेले वाले लौट आए। मेला में गયેલા व्यक्तिओ बधा आवी गया। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुलोक सीधा रहे। मोहसिननी नानी बहन दौड़ीने भिस्ती मोहसिनना हाथमांथी छीनवी लीधो અને खुशी के मारी उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे पड़ी गया અને सीधा छे सुरलोक यानी स्वर्गलोक में भांगीने भूखो थई गयो। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। मियाँ नूराना वकीलनो अंत पण आनाथी पण वधारे गौरवमय छे। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा कि वकील साहेब छे ए जमीन पर के ताक पर बेसी सकता नहीं। एमनी मर्यादानो आपणे विचार तो करवो ज जोईए। दीवार में 2 खुटिया गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया कि दीवार में 2 खीलीओ नाखवामां आवी अने खीली पर लाकड़ानो एक पटारो मूकवामां आव्यो। एना पर कागळनुं एक आसन पाथरवामां आव्युं। वकील साहेब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। पछी तो वकील साहेब छे जेम राजा भोज बेसे एवी रीते सिंहासन पर बेसे छे। नूरे ने ओने पंखा चलना शुरू किया। नूराए हवा खावा माटे पंखो शुरू कर्यो। अदालतों में खसकी टटिया और बिजली के पंखे होते हैं। ये अदालतों अंदर लाकड़ानी खुर्सीओ अने बिजलीना पंखाओ होय छे।
क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? क्या शू सामान्य पंखो पण न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा कि बांसनो पंखो आव्यो और हवा खावानुं शुरू कर्युं। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे। कहीं खबर न पड़ी कि पंखा की हवा थी कि पंखा की चोट थी। वकील साहब स्वर्गलोक थी मृत्युलोक में आवी गया और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया और माटीनो रमकड़ू माटी में भળી गયું। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ धूरे पर डाल दी गई। पछी तो घरनी अंदर कोई शोर बकोर थयो, घणुं मातम थयुं, पण वकील साहेबनी जे अस्थिओ ते बधी भेगी करीने कचरा टोपलीनी अंदर नाखी देवामां, डस्टबीननी अंदर नाखी देवामां आवी। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। हवे हामिदना हाल तमे सांभळो। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अमीना हामिदनो अवाज सांभळीने दौड़ी और तेने खोळामां लईने वहाल करवा लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। एकाएक तेना हाथ में चीपियो जोईने नवाई पामी, चकित थई गई। बोली, ये चिमटा कहाँ से लाया? अमीना बोली, आ चीपियो क्यांथी लावी? मैंने मोल लिया है। मैं मेड़ा मांथी लीधो छे। के पैसे में? કેટલા પૈસામાં? 3 पैसे दिए, 3 पैसा आप्या छे। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना निराश थई गई। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया का चिमटा। केवो आ समझ्या वगरनो छोकरो छे। बपोर थई, कंई खाधुं न पीधुं ने लाव्यो आ चीपियो। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली कि तने आखा मेला में तने बीजी कोई वस्तु न मળી? जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया कि जो आ लोखरनो चीपियो उपाड़ीने लाव्यो। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिदे कहीं अपराध कर्यो हो एवा भावथी कह्युं, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। कि तमे रोटी बनावता त्यारे तमारी आंगळीओ दाजी जती हती, एटला माटे मैं लीधो। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वृद्धानो क्रोध तुरंत स्नेह में बदलाई जाए छे। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है कि बाळक में केटलो त्याग, केटलो सद्भाव ने केटलो विवेक छे। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा कि बीजा एमना मित्रों ने रमकड़ाओ लेती वक्त ने मिठाई खाती वक्त जोईने एनुं मन केटलुं ललचायुं हशे। इतना जब तो इससे हुआ कैसे? केटलुं अंदर धैर्य रह्युं कई रीते? अमीना का मन गदगद हो गया। अमीनानुं मन गदगद थई गयुं। वह रोने लगी, ते रड़वा लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआई देती जाती थी और उसकी आँखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। अने त्यां एक खोड़ो पाथरीने हामिदने आशीर्वाद देती जाती हती अने तेनी आँखमांथी आंसूना मोटा मोटा टीपा पड़ी रह्या हता। आभार। जय श्री स्वामिनारायण।